एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो, ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। वांग जी ने विंग से कह दिया था कि अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं रहना चाहता। वो विंग को सच में अपनी वाइफ मानना चाहता है, मानना नहीं चाहता। वो विंग के साथ रियल वाइफ और हस्बैंड की तरह रहना चाहता है। और ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। बट विंग को कुछ याद आया। उसने वांग जी को देखा और कहा, बट मैं आपके लायक नहीं हूँ। ये सुनकर वांग जी विंग के गालों को टच करता है और कहता है, किसने कहा तुम मेरी लायक नहीं हो, जबकि तुम मेरे लायक हो, क्योंकि मेरा दिल किसी को एक्सेप्ट नहीं करता सिर्फ तुम्हारे अलावा। इसका मतलब है तुम में कुछ खूबी तो होगी ना, क्योंकि मैं ऐसा वैसा अल्फा नहीं हूँ। मेरी भी चॉइस बहुत ज़्यादा हटके होती है, और अगर मैंने तुम्हें पसंद किया है इसका मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा खास हो। ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा था, वहीं विंग वांग जी को देख रहा था। विंग कहता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अगली दिखता हूँ। ये सुनकर वांग जी विंग को अपने पास खींचता है और कहता है, किसने कहा तुम अगली दिखते हो? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हारी मुस्कुराहट लाखों लोगों के दिल की धड़कन रुकवा सकती है, और तुम अगली दिखते हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम बताओ, तुमने चाइना के सबसे मोस्ट हैंडसम अल्फा को अपने प्यार में फंसा लिया है, तो तुम ही सोचो, क्या तुम अगली दिखते हो? ये बोलते हुए वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा इंटेंस नज़र से देख रहा था। विंग वांग जी के ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा ही ब्लश करता है, और वो वांग जी को दूर करते हुए कहता है, बट मैं फिर भी आपके लायक नहीं हूँ। ये सुनकर वांग जी फिर से विंग को अपनी तरफ करता है और कहता है, अब क्या हुआ? ये सुनकर विंग कहता है, मैं आपके जैसा अमीर नहीं हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम मेरी वाइफ हो, मेरा जो है वो तुम्हारा भी है। इसका मतलब है जितना मैं अमीर हूँ उतना तुम भी अमीर हो, और अगर तुम्हारे हिसाब से देखा जाए, जितने तुम गरीब हो उतना मैं भी गरीब हूँ। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। विंग कहता है, बट मेरी फैमिली नहीं है। ये सुनकर वांग जी कहता है, तो मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली है ना, तो तुम ये क्यों सोच रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारी फैमिली नहीं है? और ग्रैंड माँ, वो तो तुम्हें कितना पसंद करती है, क्या वो तुम्हारी ग्रैंड माँ नहीं है? मेरे फादर, क्या वो तुम्हारे फादर नहीं है? मेरी मदर। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। विंग की आंखों में हल्की सी उदासी आ गई थी, क्योंकि वांग जी को समझ आ गया था कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। उसकी मदर विंग को पसंद नहीं करती। ये बात विंग को कहीं ना कहीं बुरी लगती है, और अभी विंग उदास हो गया। ये देखकर वांग जी उसे आई एम सॉरी कहता है, बट वो विंग को समझाता है कि भले ही मदर ने तुम्हें अभी एक्सेप्ट ना किया हो, बट मेरी मदर बहुत ज़्यादा प्यारी है और वो तुम्हें पक्का एक्सेप्ट कर लेंगी। ये सुनकर विंग लैन जैन को देखता है। वांग जी विंग के गालों को सहलाते हुए कहता है, तो क्या तुम्हें मुझे कुछ और कहना है? ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी बार बार विंग के गालों को करेस कर रहा था। वांग जी के हाथों में ब्लैक पेंट लगते जा रहा था। विंग ये सब नोटिस नहीं कर रहा था, बट वांग जी उसने तो कब से नोटिस कर लिया था, उस टाइम से जब उसके हाथों में पहली बार पेंट लगा था, और उस टाइम जब उसने विंग को करीब से देखा था। और अब वो जानबूझ के विंग के गालों को बार बार रब किए जा रहा है, क्योंकि विंग के गालों में आंसू की वजह से वो पेंट हल्का सा हट रहा है, जिस वजह से वांग जी के हाथों में वो पेंट लग रहा है। और अभी वांग जी उस पेंट को देखते हुए विंग को कहता है, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहोगे? मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशन हम प्योरिटी से स्टार्ट करें। हम किसी भी प्रकार का कोई भी सीक्रेट एक दूसरे के सामने ना रखें। तो क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे? ये बोलते हुए वो बार बार विंग के गालों को करेस कर रहा था। वहीं विंग वांग जी को देखता है और फिर अपनी आंखों को नीचे करते हुए वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। विंग की हिचकिचाहट देखकर वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें अभी नहीं बताना तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बट मैं चाहता था
कि हमारा रिश्ता हम साफ मन से करें, हम किसी प्रकार का कोई सीक्रेट एक दूसरे के बीच में ना रखें। बट मैं तुम्हें ऐसे भी एक्सेप्ट कर लूँगा, तुम मेरी जान बन चुके हो, तो तुम्हें तो मैं किसी भी रूप में एक्सेप्ट कर लूँगा। ये बोलते हुए वो विंग के आंखों में देख रहा था। वहीं वांगजी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर विंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी थी। विंग वांगजी को देखता है। वांगजी कहता है, तो चले हमारे न्यू घर। ये सुनकर विंग जल्दी से वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और वो हिचकिचाते हुए वांगजी को अपना सच्चाई बता ही देता है कि वो अगली नहीं है। ये सुनकर वांगजी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम अगली नहीं हो। ये सुनकर विंग शॉक और वो वांगजी को देखता है। वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, तुम कहाँ अगली हो, तुम बिल्कुल अगली नहीं हो, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो। ये सुनकर विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, नहीं मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था। जैसा मैं आपके सामने अभी हूँ मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। ये बोलते हुए वो वांगजी को देखता है। वांगजी विंग को देखता है और कहता है, मुझे समझ में नहीं आया विंग, क्या बोल रहे हो तुम। ये सुनकर विंग शाय करता है और वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। वांगजी कंफ्यूज वो विंग को देखता है। विंग वांगजी को कहता है कि यहाँ पानी का बॉटल है। ये सुनकर वांगजी उसे देखता है और फिर अपना सर हिलाकर वो अपना हाथ पीछे करता है और फिर पानी का बॉटल निकाल कर वो विंग को दे देता है। विंग उस पानी के बॉटल को पकड़ता है, कार से बाहर उतरता है। जैसे ही विंग कार से बाहर निकलता है वांगजी भी उसके पीछे आ जाता है। विंग अपना फेस वॉश कर रहा था। वांगजी बस विंग को देखे जा रहा था। विंग जैसे जैसे अपने पानी से फेस वॉश करते हुए रब कर रहा था, धीरे धीरे ब्लैक कलर बाहर आते जा रहा था और वांगजी विंग को देख रहा था। उसे शक तो था कि विंग ने पेंट लगाया हुआ है, बट उसे ये नहीं पता था कि क्यों लगाया हुआ है और किस कारण लगाया हुआ है। वो बस विंग को देखे जा रहा था। जैसे ही विंग ने पूरा फेस वॉश कर लिया वो वांगजी को देखता है। जैसे ही वांगजी ने विंग का फेस देखा उसकी तो हार्ट बीट रुक गई थी। वो बस एक टक विंग को देखे जा रहा था। उसकी पलकें भी झपक नहीं रही थी। वो इतना विंग में खो चुका था। पहले ही विंग ने वांगजी का दिल धड़का रखा था। पहले ही विंग की स्माइल ने वांगजी का चैन खो दिया था। वो सब कुछ वांगजी पहले से ही विंग के ऊपर घायल सा हो चुका था। बट अब तो विंग की खूबसूरती चांद से पार हो चुकी है। पहले वांगजी विंग को एक चांद जैसा मानता था, बट अब तो ये चांद से तारे भी विंग के सामने कुछ नहीं है। वांगजी के मन में यही बात चल रही थी। वांगजी विंग को देखता है, उसके पास आता है। वो बस विंग को देखे जा रहा था। विंग वांगजी को कह रहा था कि ये उसकी सच्चाई है। मैं नहीं चाहता था आपसे झूठ बोलना, बट मैं ये बोलते हुए विंग कुछ वर्ड ढूंढ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए, बट उसे कुछ वर्ड मिल नहीं रहा था। वो बस वांगजी को देखे जा रहा था जो उसके पास आ रहा था, जिसके कारण विंग की भी हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी। जैसे ही विंग एक कदम पीछे जाता है उसका पैर किसी पत्थर से टकराता है और वो गिरने वाला था, बट वांगजी ने उसे कैच कर लिया। वो विंग को अपने तरफ खींचता है। विंग और वांगजी अभी बहुत ज़्यादा करीब थे। विंग वांगजी को देख रहा था, वहीं वांगजी विंग को देख रहा था। विंग को देखते हुए वांगजी कहता है, तुम तो चांद से भी सुंदर हो विंग। मुझे पहले लगता था कि तुम चांद जैसे सुंदर हो। चांद में भी दाग होते हैं तो तुम में भी दाग है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अब तो ये चांद भी तुम्हारे सामने फीका लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला चांद भी दाग भरा है। बट तुम तुम तो मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है तुम्हारी ब्यूटी को डिफाइंड करने के लिए। ये बोलते हुए वो विंग के होठों को, उसके फेस को करेस कर रहा था। वहीं विंग वांगजी की इतनी ज़्यादा फ्लर्टी बातें और मतलब रोमांटिक बातें सुनकर उसकी तो हार्ट बीट ऐसी बढ़ी हुई थी कि मानो अभी ही 2 मिनट में विंग को हार्ट अटैक आ जाएगा। विंग वांगजी से दूर होता है और वो अचानक ही पीछे मुड़कर अपने हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है। ये देखकर वांगजी उसे पीछे से हक करता है। विंग कहता है, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। ये सुनकर वांगजी कहता है, क्यों। ये सुनकर विंग कहता है, मुझे शर्म आ रही है।
ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और अचानक से ही विंग को अपने गोद में उठा लेता है। विंग शॉक। अचानक ही वांग जी विंग को गोल गोल घुमाने लग गया था। ये देखकर विंग उसे नीचे उतारने बोलता है बट वांग जी तो अभी इतना ज़्यादा हैप्पी हो गया था कि वो अपनी फीलिंग को संभाल नहीं पा रहा था। वो बस अपनी फीलिंग को ऐसे ही इजहार कर रहा था विंग के सामने। वांग जी अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। पहले उसे डर था कि उसकी मदर विंग को एक्सेप्ट नहीं करी उसकी अगली फेस के कारण। बट अब अब विंग की ब्यूटी हद से ज़्यादा पार हो चुकी है। अब उसकी मदर विंग को एक्सेप्ट कर लेगी। वो उसकी पूरी फैमिली विंग को एक्सेप्ट कर लेगी। यही सोचते हुए वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो विंग को बस अपने गोद में उठाकर घुमाया जा रहा था। वांग जी को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखकर विंग भी खुश था। बट वांग जी ऐसे विंग को घुमा रहा है जिससे विंग को चक्कर आ रहा था। विंग वांग जी को रोकते हुए कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर वांग जी रुकता है। वो विंग को देखता है। वांग जी के फेस में एक बड़ा सा स्माइल था। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखता है और फिर विंग को वो समझाते हुए कहता है विंग तुम मुझे गलत मत समझना कि मैं तुम्हारी ब्यूटी को देखकर खुश हो रहा हूँ। असल में मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हें मदर एक्सेप्ट कर लेंगी। मैं मैं इतना हैप्पी हूँ ना कि अब तुम्हें मेरी पूरी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी। अब कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मेरी सुंदर सी वाइफ अगली है। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। वांग जी तो कहता है कि वो पूरे मीडिया में ये बताने वाला है कि उसकी वाइफ कैसी है। ये सुनकर विंग जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है ये कहकर कि नहीं, वो नहीं चाहता कि अभी सबको पता चले। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। वांग जी विंग को कहता है बट क्यों विंग। वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी को बताता है कि विंग अभी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहा है। अगर लोगों को पता चला कि विंग वांग जी का ओमेगा वाइफ है तो उनको क्या लगेगा कि विंग ने वांग जी के पैसे और उसके पावर का इस्तेमाल करके इतने बड़े पोजीशन में कि शुयांग के साथ काम करना बहुत बड़ा बात होता है ना। तो शुयांग के साथ काम कर रहा है तो उसमें वांग जी का हाथ है। वैसे है वांग जी का हाथ बट विंग की भी मेहनत है उसमें। विंग ने एक्टिंग के बलबूते पर वांग जी और शुयांग के साथ ऐसा रिश्ता बनाया है तब जाकर उसे ये काम मिला है। नहीं तो नहीं होता ना यार। वांग जी खुद विंग को अपने पास नहीं लाता अगर विंग अच्छा एक्टर नहीं होता तो। इसीलिए विंग नहीं चाहता है कि लोगों को ये लगे कि विंग वांग जी के पैसे और उसके पावर के बलबूते पर यहाँ तक आया है। और अगर बाय चांस विंग बहुत अच्छा एक्टर बन गया, बहुत पॉपुलर एक्टर बन गया, तो लोगों को क्या लगेगा कि ये तो वांग जी का ओमेगा है, तो ये तो होना ही था। वांग जी अपने पैसे से सब कुछ करेगा ही। उसमें विंग का जो एफर्ट था, विंग ने जो इतनी मेहनत की होगी, वो सब बर्बाद हो जाएगा सिर्फ एक ही नाम सुनकर कि विंग वांग जी का ओमेगा है। और ये होना ही था। ऐसा विंग नहीं चाहता है। विंग ने वांग जी को साफ साफ बोल दिया है कि जब तक विंग एक अच्छा एक्टर, एक ए स्टार फेमस एक्टर ना बन जाए तब तक विंग नहीं चाहता कि वो किसी को बताए। ये सुनकर वांगजी शाय करता है और कहता है ओके। फिर अचानक ही वांगजी के होठों में एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ये देखकर विंग शॉक। वांगजी अब क्या सोच रहा है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है ओके, हम मीडिया को नहीं बता सकते तो क्या हुआ, मेरी फैमिली को तो बता सकते हैं, मदर को बता सकते हैं। मदर कितना ज़्यादा नाराज़ हुई थी ना उस टाइम। अब मैं मदर के सामने दिखाऊंगा कि तुम कितने ज़्यादा प्रीटी हो। फिर मदर भी कुछ नहीं बोल पाएंगी और वो भी तुम्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगी। तुम्हें पता है विंग, मैंने आज तक मदर की मर्जी के बिना कुछ नहीं किया है बट इस बार मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। बट दिल ही दिल में मैं गिल्टी भी था कि मैं मदर के साथ ऐसा कर रहा हूँ। बट अब मैं मदर को जब ये बताऊंगा कि तुम कितने ज़्यादा प्रीटी हो तो मदर तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी और मुझे कोई गिल्ट नहीं रहेगा। ये बोलते हुए वो विंग को खुशी खुशी देखता है। विंग वांग जी की खुशी देखकर मुस्कुराता है और फिर वांग जी सीधा कार लैंड मैंशन की तरफ बढ़ा देता है। पहले जो अपने मैंशन के लिए वांग जी जाने को निकला था, अब फिर से वो लैंड मैंशन जाने को निकल जाता है। वहीं लैंड मैंशन में लैनी बहुत ज़्यादा ही उदास
और रोते हुए सोफे पे बैठी हुई थी और बार बार वो विंग को कर्स कर रही थी, ये कहकर कि उस अगली लड़के के कारण मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा हरकत किया, मेरे बेटे ने मेरी इंसल्ट की, मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी और वो घर छोड़ के निकल गया सिर्फ उस लड़के के कारण। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रखा है। मैं उस लड़के को कभी भी अपने वांगजी के साथ नहीं रहने दूंगी। ये बोलते हुए बस गुस्से में वो बैठी हुई थी। वहीं लैन कुरन वहां आकर लैनी को समझाते हैं, लैनी ये क्या हरकत है तुम्हारा, तुम ही चाहती थी ना कि वांगजी शादी करे, तो वांगजी ने अपने ही प्यार से शादी की है, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनकर लैनी गुस्से से बोलती है, प्रॉब्लम उस लड़के को देखकर होती है। वो लड़का कितना ज़्यादा अगली दिखता है, वो मेरे बेटे के कंपैरिजन कुछ भी नहीं है। और और उस लड़के के कारण मेरे वांगजी ने मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरे साथ। और देखो वो उस लड़के के कारण ये घर तक छोड़ के चला गया है। आपको अब भी लगता है कि वो लड़का अच्छा है? उस लड़के ने हमारे वांगजी का दिमाग खराब करके रख दिया है। मैं उस लड़के को वांगजी की लाइफ में और नहीं रहने दूंगी, नहीं तो वांगजी हम सबसे दूर हो जाएगा। और आप तो मुझसे बात करो ही ना। मैंने आपसे पहले भी मना किया था कि उस अगली ओमेगा की शादी वांगजी से नहीं करवाते, बट आप ही ने बोला था कि उन दोनों की शादी करवा देते हैं। आप आपका दिमाग खराब हो गया था उस टाइम। ये बोलते हुए लैन कुरैन पे ही चिल्लाने लग गई थी। लैन कुरैन लैनी को देखते हैं और उसे कहते हैं, लैनी अपनी ज़ुबान कंट्रोल में रख के बात करो। और रही ये सब बातें, तो तुमने ही मुझे फोर्स किया था वांगजी को शादी के लिए बोलने को। मैंने वांगजी से शादी के लिए बोला, वांगजी मान गया, हमारे लिए वो मान गया। बट शादी वाले दिन क्या हुआ था, उस ओमेगा ने खुद बोला था ना कि वांगजी उससे प्यार करता है, और वांगजी ने भी सबके सामने ये एक्सेप्ट किया था कि वो उससे प्यार करता है। वो बस हमारी मर्जी के लिए शादी कर रहा था। बट क्या लगता है तुम्हें, वांगजी हमें कभी माफ कर पाता? अगर हमने वांगजी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी उस दूसरे ओमेगा के साथ करवा दी होती, तो वांगजी आज हमसे और भी ज्यादा नाराज होता। तुमने देखा नहीं लैनी, उस ओमेगा के आने के बाद से वांगजी कितना बदल चुका है। ये सुनकर लैन कहती, हाँ मैंने देखा है, वांगजी पूरा बदल चुका है। ये सुनकर लैन तुरंत शाय कर दे और कहते, लैनी मेरा मतलब वो नहीं था। उस ओमेगा के आने के बाद से वांगजी काम पे भी टाइम से जाता है और टाइम से वापस भी आ जाता है, और वो उस ओमेगा के साथ अच्छा टाइम बिता रहा है, हमारे साथ अच्छा टाइम बिता रहा है। ये सुनकर लैनी अपना मुंह बनाती है और वो कहती है, बट मुझे उनका साथ पसंद नहीं है, उस ओमेगा को मैं अपने घर में नहीं रखना चाहती। ये सुनकर लैन कुरन शाय कर दे और वो लैनी को समझाने का ट्राई कर रहे थे, बट लैनी तो कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कहती है, बट कुछ भी हो, उस ओमेगा के कारण मेरे बेटे ने मुझसे मुझसे झगड़ा किया, उस ओमेगा के कारण मेरे बेटे ने पहली बार मेरी बात नहीं सुनी है, तो मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। उसने हम दोनों माँ बेटे के बीच में फूट डाल दी है और मैं ऐसा कभी नहीं एक्सेप्ट करूँगी। ये बोलते हुए वो बस हाथ पैरों को मारे जा रही थी। वहीं लैन कुरैन उसे समझा रहे थे, बट लैनी तो मान ही नहीं रही थी। तभी बाहर से सर्वेंट की आवाज़ आती है, सर, मैडम, छोटे मास्टर आए हैं। ये सुनकर वो दोनों ही खड़े हो गए थे। वांगजी आ गया, वापस आ गया। ये सुनकर तो लैनी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, ये सोचकर कि शायद तक वांगजी को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, उसने अपनी मदर से ऐसे बातें की, ये उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा, इसीलिए वो माफ़ी मांगने आया है और उस ओमेगा को वो छोड़ेगा। यही सोचकर लैनी बहुत ज़्यादा हैप्पीली बाहर निकलती है, और जैसे ही वो बाहर आती है, वो ये देखकर शॉक हो गई थी कि वांगजी के साथ विंग भी है। बट विंग ग्रैंडमा से बातें कर रहा है। ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा हैप्पीली विंग का पूरा फेस टच कर रही है। वहीं सिंह चैन वो भी इन सभी चीज़ों के कारण परेशान था, तो वो भी सो नहीं पाया था। और जैसे उसे पता चला कि वांगजी और विंग वापस आ गए हैं, तो वो भी आ गया था। और उसने जब विंग का फेस देखा, वो शॉक था, और वो भी हैप्पीली विंग के साथ बातें करने लग गया था, पूछने लग गया था कि शाओ जी ये क्या है, क्या एक ही दिन में आपने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली? ये सुनकर वांगजी बताता है कि ऐसा नहीं है, असल में विंग तो बस नाटक कर रहा था। असल में वो देख रहा था कि कितने लोग उसे अगली फेज में एक्सेप्ट करते हैं।
है ना विंग? ये सुनकर विंग ने अपना सर नीचे कर लिया और फिर वो सच्चाई बताता है कि ऐसा नहीं है। असल में उसकी जो अडॉप्टेड फैमिली थी, वो उसकी ब्यूटी के कारण उसे बहुत ज़्यादा बुली करती थी, मारती थी, पीटती थी, जिसके कारण विंग ने सोच लिया था कि वो अपनी ब्यूटी को छुपा के रखेगा। इसीलिए उसने ये ब्यूटी छुपा दी थी और वांग जी ने भी उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया। इससे विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बट विंग डरता था कि अगर वो अचानक ही वांग जी को ये बताएगा कि विंग अगली नहीं है, वो ब्यूटीफुल है, तो वांग जी को ऐसा लगेगा कि विंग ने उसे धोखा दिया है, तो विंग उसे कभी बता नहीं पाया। ये सुनकर ग्रैंडमा उसके बालों को सहलाती है और कहती है, वो तो बात है, क्योंकि धोखे से की गई जो भी रिलेशन हो वो ख़राब ही होता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पहले भी तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी थे और अब तो और भी ज़्यादा प्रिटीएस हो गए हो। तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर मुझे चाँद की याद आती थी। जैसे चाँद में दाग होते हैं, वैसे ही मैं तुम्हें समझती थी, बट अब तो तुम चाँद से भी ज़्यादा हो चुके हो, क्योंकि अब तुम पे कोई भी दाग नहीं है। ये सुनकर विंग एक सैड सी किकल करता है और कहता है, "उहुँ, ऐसा नहीं है, मुझ पे भी दाग है, बट वो अभी नहीं दिख रहा।" बट ये बोलते हुए विंग कुछ याद करता है। जब भी वो वॉशरूम जाता है, जब भी वो नहाता है, जब भी वो अपने आप को आईने में देखता है, तब तक उसे वो दाग दिखता है उसकी बॉडी में। उसकी अडॉप्टेड मदर ने जितने भी उसे घाव दिए हैं, वो सब अभी भी विंग की बॉडी पे है। हाँ, विंग की बॉडी पे हर दर्द का निशान है। उसकी पूरी बॉडी पे बस निशान ही निशान है, जो शायद तक ऐसे नहीं देखे जा सकता, क्योंकि विंग कपड़े पहनता है, कपड़ों के अंदर वो दाग छुप जाता है। इसीलिए किसी ने देखा नहीं आज तक कि उसकी बॉडी में कितने दाग है। बट अगर कोई देख लेना तो वो समझ पाएगा कि उसकी अडॉप्टेड मदर कितनी ज़्यादा क्रूल होती थी विंग के साथ। बट विंग अपनी सैडनेस ज़्यादा टाइम तक अपने फेस में रखता नहीं और वो मुस्कुराते हुए ग्रैंडमा को बस हाँ में जवाब देता है। फिर वो लोग कुछ बातें करते टाइम ही लैनी और हमारे मतलब लैन कुरैन वहाँ आते हैं। जैसे लैनी वांग जी को देखती है, वो हैप्पीली उसे जाकर हक कर लेती है। वांग जी भी उन्हें हक करता है और आई एम सॉरी कहता है, क्योंकि उसने एक गलती तो की है, अपने मदर से झगड़ा किया है उसने, तो उसे भी गिल्ट था। वो अपनी मदर को आई एम सॉरी कहता है। उसकी मदर कहती है, कोई बात नहीं, बट अब तुम उस ओमेगा को छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। ये सुनकर वांग जी अपनी मदर को दूर करते हुए कहता है, मदर प्लीज़, मैं विंग से प्यार करता हूँ। ये सुनकर लैनी गुस्सा हो गई थी। वो कहती, उस अगली ओमेगा में क्या है वांग जी? हाँ, अभी तक लैनी ने विंग को नहीं देखा था। उनका तो पूरा फोकस अपने बेटे पे ही था। तभी लैनी की बात सुनकर ग्रैंडमा खड़ी होती है और वो कहती है, लैनी, तुम किसे अगली बोल रही हो? एक बार देखो तो सही, तुम्हारे बेटे ने किस ओमेगा को पसंद किया है। वो ओमेगा कोई अगली नहीं है, तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, उससे भी खूबसूरत ओमेगा तुम्हारे वांगजी ने तुम्हारे लिए ढूंढ निकाला था। बट अगर तुम ब्यूटी की जगह उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी देखती ना, तो तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छा लगता। बट कोई बात नहीं, तुम्हारी नज़रों में ब्यूटी ही सब है ना, तो देखो इसे। ये बोलते हुए वो विंग का हाथ पकड़ के विंग को लैनी की तरफ घुमाती है। लैनी तो विंग को देखकर शॉक हो गई थी। क्या? ये इतना प्रिटी कैसे हो गया? लैनी के मन में बस एक ही बात आ रही थी और वो विंग को घूर घूर के देख रही थी। वही विंग ने तो अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। वांग जी कहता है, मदर, विंग ऐसा ही है। ये सुनकर लैनी कहती है, बट वो सब क्या था? ये सुनकर वांग जी बताता है कि क्या क्या हुआ था। लैनी विंग को घूरती है और फिर अपना मुंह बना लेती है। वो अभी भी विंग से गुस्सा थी। भले ही विंग खूबसूरत है तो क्या हुआ, बट विंग के कारण उसके वांग जी ने उससे झगड़ा किया था, वो उस बात को नहीं भूल सकती। उन्हें गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर। वो कहती है, बट इससे ये बात नहीं बदल जाती कि इस ओमेगा के कारण तुमने मुझसे बदतमीजी की थी वांग जी, और इस ओमेगा के कारण तुमने हमारा घर छोड़ने की बातें की थी। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर वांग जी अपनी माँ को देखता है डिसबिलीव में। क्या है यार उसकी माँ का? वांग जी कितना हैप्पी हो गया था ये सोचकर कि अब कोई भी कलेश नहीं होगा उसके घर में, विंग को सारे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, बट उसकी मदर
वो क्यों नहीं कर पा रही विंग को एक्सेप्ट? उसकी मदर ने खुद बोला था ना कि उसे ब्यूटीफुल ओमेगा चाहिए, तो विंग बन गया ना ब्यूटीफुल, अब तो उसे एक्सेप्ट करे। बट उसकी मदर विंग को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब 2 दिन विंग को आए नहीं हुआ और विंग के कारण वांगजी ने इस घर को छोड़ने की बात कर दी, तो क्या पता बाद में इससे भी बड़ा हो जाए। विंग के लिए वांगजी, उसकी मदर, उसके फादर से भी झगड़ा कर उठे, और क्या पता वांगजी विंग के पल्लू से बंध जाए, मतलब कि उसके साथ साथ घूमे। विंग कहे तो वो करे, मतलब विंग जो कहे वांगजी वो करे। लेनी ऐसा नहीं चाहती। लेनी का तो एक ही फंडा है कि उनका बेटा और उनका जो हस्बैंड है वो उसकी बातें माने। बट यहाँ तो वांगजी विंग की बातें मान रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है, और वो ऐसा एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो विंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। बट लेनी की बात को समझते हुए हमारी ग्रैंडमा चीख पड़ती है। ये सुनकर लेनी चुप, और वो ग्रैंडमा को देखती है। ग्रैंडमा लेनी को कहती है, पहले तुम ही कहती थी ना कि तुम्हें ब्यूटीफुल ओमेगा चाहिए, इसे तलाक दो ताकि तुम ब्यूटीफुल ओमेगा को ला सको। तो विंग ने अपना ब्यूटी दिखा ही दिया ना तुम्हें, तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये सुनकर लेनी चुप, और वो कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि वो अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती है। फिर हमारा वांग जी अपनी मदर को समझाते हुए कहते हैं, मदर विंग बहुत अच्छा है, प्लीज़ एक बार उसके साथ अच्छे से रह कर तो देखो, आपको समझ आ जाएगा। ये सुनकर लेनी वांग जी को देखती है। उसकी सास और उसका बेटा इस विंग के चंगुल में फंस गए हैं, जिस वजह से लेनी कुछ नहीं बोल पाती। एक से लेनी डरती है तो दूसरे से लेनी प्यार करती है, तो वो अब क्या कर सकती है? थक हार कर वो कह देती है कि ठीक है। वैसे भी अगर वो मना कर देगी तो क्या पता वांगजी फिर से घर छोड़ने की बातें कर देगा तो, और वो ऐसा नहीं चाहती है। वांगजी उनके साथ ही रहे, यही चाहती है। इसीलिए वो कह देती है कि ठीक है, वो बस विंग को परखेगी, उसके बाद ही डिसाइड करेगी। ये सुनकर वांगजी बड़ा खुश हो गया था, और वो अपनी मदर को साइड हक कर लेता है। वो कहता है, मदर आप वर्ल्ड की बेस्ट मदर हो, थैंक यू सो मच। ये बोलते हुए वो उसके गालों पे किस कर देता है। उसकी मदर विंग को घूरती है और वो कहती है, तुम्हें तो बच्चों मैं बताती हूँ, तुम्हें मैंने इस घर से धक्के मारकर बाहर नहीं निकलवाया ना, तो मेरा नाम भी लैनी नहीं। इस घर में सिर्फ मेरा राज चलेगा, तुम्हारा बिल्कुल नहीं। तुम 2 दिन आए नहीं हो और सबको अपने कब्जे में कर रहे हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये बोलते हुए लैनी विंग को घूर रही थी। वही विंग उनके आंखों में जब भी देखता है तो उसे कुछ अलग महसूस होता है, इसीलिए विंग ने भी अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। फिर कुछ टाइम उन लोग बातें करते हैं। कुछ टाइम के बाद ही विंग वांगजी अपने रूम में आ जाते हैं। वांगजी और विंग बड़े हैप्पी थे, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया था। वांगजी विंग को देखता है और अचानक से ही उसे अपने पास खींच लेता है। विंग शॉक हो गया था। वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, तो अब ये सुन विंग कहता है, तो अब क्या? ये बोलते हुए वो अपना सर इधर उधर कर रहा था, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी, क्योंकि वांगजी के आंखों में साफ साफ वो दिख रहा था कि वांगजी चाहता क्या है।